हरिओम। हरिओम। आ, आज डिवाइन विद लाइफ के अंदर में हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रदीप योगी। आप योगाचार्य हैं और आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में और आप प्रिंसिपल भी हैं और योगा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप कृपया करके अपने बारे में कुछ बताएं कि अभी आप जो योगा में कर रहे हैं और आप कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और आपका क्या विज़न है इस चीज़ को लेकर? योगा के क्षेत्र में वैसे तो सब लोग बहुत काम कर रहे हैं और हम भी उसी में से एक हैं। यूनिक नहीं है, लेकिन हमारे कंसेप्ट थोड़े यूनिक हैं। हम हरिद्वार में हमारा मेन सेंटर है, कह सकते हैं कि जो हरिद्वार हमारा एक वेलनेस सेंटर है, जानवी होलिस्टिक वेलनेस सेंटर और कैलासा योगा। तो कैलासा योगा की तो और भी ब्रांचेज हैं, जैसे मुंबई में हैं और ऋषिकेश में भी है, हरिद्वार में भी है। तो वहाँ हम टीचर ट्रेनिंग कोर्स कराते हैं कैलासा योगा में, जो इंटरनेशनल कोर्सेज होते हैं, जैसे योगा लाइन से एफिलेटेड है। तो 200 आवर्स, 300 आवर्स, 500 आवर्स, तो हम इंटेंस प्रोग्राम कराते हैं। तो ये यूएस योगा लाइन्स का जो कोर्स चल रहा है, जो वर्ल्ड फेमस है, तो वो आप लोग करवा रहे हैं? हाँ, वो हम कराते हैं और हम 2 बैच वो भी कंप्लीट करा चुके हैं, क्योंकि पहले हम कहीं और से कराते थे, दिल्ली में कराते थे, तो वो हमने ब्रांड चेंज किया है। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसमें कुछ पार्टनरशिप थी तो वो ख़त्म हुई है, तो फिर सेपरेटली इसको शुरू किया है। वैसे तो हम बहुत सारे कोर्स करा चुके हैं, लेकिन अपने इस कैलासा ब्रांड से हम अभी 2 बैच कंप्लीट किए हैं, 500 आवर्स के। तो योगा के क्षेत्र में आप अभी कब से आए, आपका क्या हुआ? मैं पहले यूपीएससी की टीचिंग करता था। अच्छा। कोचिंग था हमारा, नाम तो अभी भी है केवल IAS अकेडमी, ये मुखर्जी नगर में एस्टेब्लिश है। तो 2004 से मैं यूपीएससी पढ़ाया मैंने 2015 तक। ओके। लगभग 11 साल यूपीएससी को पढ़ाया। अरे वाह। और उसके बाद फिर योगा में इंटरेस्ट जगा। वैसे तो परिवार में पहले से ही थे, हमारी सिस्टर हैं डॉक्टर नूतन केर, वो योगा का पहले से ही वो टीटीसी कर चुकी थी और हमारा भी इंटरेस्ट था। तो फिर मैंने उसमें स्टडी शुरू की। पहले कोर्स नहीं किया। अच्छा। पहले उसके बारे में जाना कि ये क्या होता है, कैसे है, कि क्या इसके मतलब बेनिफिट्स होते हैं, जो लोग बोलते हैं सच में ये चीज़ें होती हैं नहीं होती हैं। तो ग्रंथों में जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उसमें बड़े विस्तार से योग के बारे में समझाया गया है। क्योंकि योग जो आज आप देखते हैं, आज एक आसन पे फोकस हो गया है योग का। तो आपको हर जगह पिक्चर्स में, वीडियोस में लोग आसन करते ही दिखेंगे, उसी से अट्रैक्ट करते हैं कि अच्छा ये एक हाथ से खड़ा हो गया है, एक उंगली पे खड़ा हो गया है, या शरीर को पूरा मोड़ लिया है, ठीक है। तो ये काम तो जिम्नास्ट भी कर लेते हैं। तो आसन का मतलब थोड़ा डिफरेंट होता है। आसन आपको उस स्टेज पे ले जाता है जिस स्टेज पे आप घंटों तक, महीनों तक बैठे बैठे भी ध्यान कर सकें और आपका शरीर ना दुखे। अच्छा। कंफर्टेबल रहे, सुखपूर्वक रहे, स्टेडी पोज रहे। उसके लिए आपको जो आसन महत्वपूर्ण होते हैं वो करने चाहिए। यानी कि जो भी चीज़ सिखाई जा रही है, अब जो हम लोग पढ़ पाए हैं, आसन है, प्राणायाम है, वो सब है, वो इसलिए है कि आप बस बैठ पाएं। हाँ, मतलब वो आप भगवान का ध्यान कैसे करेंगे भाई? दौड़ते भागते करेंगे तो वो रजस बढ़ा रहेगा आपका, सोते हुए करेंगे तो तमस बढ़ा रहेगा आपका। तो सात्विकता बनी रहेगी, उसके लिए आसन में आपको बैठना पड़ेगा, पद्मासन में, स्वस्तिकासन में, सिद्धासन में या सुखासन में, किसी भी आसन में बैठ के आपको ध्यान करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो ध्यान जब करते हैं तो आपकी बॉडी से अटैचमेंट खत्म हो जाता है, फिर आप परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं। तो बॉडी से तो मतलब एक लेवल तक रहता है कि हाँ, शरीर उस लेवल तक आ जाए जिस लेवल तक आप ध्यान में पराकाष्ठा पर पहुंच जाए, समाधि तक स्टेज पहुंच जाए, उस स्टेज पर पहुंच जाए। तो उसके लिए आसन होते हैं। और आसन जो बड़े ग्रंथ हैं, जैसे हठ योग में तो आसन ही आसन बहुत सारे हैं, ठीक है। मतलब घेरण संहिता में आसन है, हठ योग प्रदीपिका में आसन है। तो उनमें ऐसे किसी में 15 है, किसी में 34-35 आसन है। तो इस तरह से कुछ आसन, किसी में 84 आसन है। वैसे तो आसनों की संख्या 84 लाख बताई गई है। 84 लाख? हाँ, मतलब जितनी योनियां होती हैं उतने आसन होते हैं। अच्छा, मतलब हर योनि का एक आसन होता है, उसको रिप्रेजेंट करने वाला एक आसन। हाँ, तो हर योनि के आसन होते हैं। तो 84 लाख आसन बताए गए।
तो 84 लाख आसन मतलब जैसे टीचर को सौंप दिया गया, गुरु को सौंप दिया गया। पतंजलि जी ने कहा है स्थिरम सुखम आसनम। उन्होंने कोई आसन का नाम नहीं लिया, किसी आसन के बारे में उन्होंने बताया नहीं। उन्होंने कहा कि जो स्थिरता है जिसमें और सुखपूर्वक यदि कोई बैठा है तो वो घंटों तक यदि बैठ जाए, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 24 घंटे बिना हिले डुले शरीर को, तो वही आसन है। अच्छा। अब वो कैसे लाएं, उसके लिए उन्होंने जो गुरु होते हैं उन पे सौंप दिया है कि आप इस स्टेज पे किसी भी तरह से लेके आ जाओ। मतलब ये फाइनल स्टेज है, ये फाइनल स्टेज है। फाइनल स्टेज तक मतलब हाँ। जिसको वहां से 15-15 घंटे बैठ हाँ, सके, हाँ, उसके लिए क्या आसनों से उनकी बॉडी फिट रहे ताकि वो बैठने में दिक्कत ना हाँ, हो। क्योंकि आपका शरीर अलग है, मेरा शरीर अलग है, तो आप नहीं कर सकते वो आसन जो मैं कर सकता हूँ, और जो आप कर सकते हो मैं नहीं कर सकता हूँ। ऐसा हो सकता है। हर इंडिविजुअल की बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, थॉट प्रोसेस अलग होता है, उसकी प्रोग्रेस अलग होती है। तो उनको देख के, उनके पर्सपेक्टिव को समझ के, उनकी साइकोलॉजी को समझ के आसन दिए जाते हैं। ऐसे नहीं कि कोई सारे आसन कर लें। किसी की कमर ही नहीं मुड़ती तो उसको कैसे आप धनुरासन कराओगे या बैक बेंडिंग के कराओगे या चक्रासन कराओगे। तो स्लो एक प्रोसेस होता है कि आपको दृढ़ता लानी है, तो आसन से हटिए, आसन एक लेवल तक रखिए बस। और योग जो होता है, यदि योग की बात करें हम, तो योग आजकल किस चीज़ के लिए कर रहे हैं लोग? मोटापे के लिए योग कर रहे हैं, डायबिटीज़ के लिए योग कर रहे हैं, हार्ट की प्रॉब्लम के लिए योग कर रहे हैं, और बहुत सारी समस्याओं के लिए योग कर रहे हैं। तो योग इन चीज़ों के लिए नहीं है, योग नहीं है इन चीज़ों के लिए, ठीक है। योग है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि जब योग का आविष्कार हुआ, जब योग आया, ठीक है, भगवान ने भी भगवद गीता में कहा है कि ये योग मैंने सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य को दिया। तो सृष्टि के प्रारंभ से ये, तब कोई डायबिटीज थी किसी को, तब कोई मोटापे थे, तब कोई हार्ट की प्रॉब्लम थी नहीं थी ना, तो तब भी योग था। तो क्यों था? भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो ये तो बाय प्रोडक्ट हैं, इनको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो खत्म ही हो जाएंगे। आप योग करेंगे तो मोटापा खत्म हो जाएगा, हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, शरीर की जितनी व्याधियां हैं वो सब खत्म हो जाएंगी, मन की व्याधियां वो शरीर खत्म हो जाएंगी, आपके मनो में शरीर की, प्राण में शरीर की, और आनंद में शरीर की, और विज्ञान में शरीर की, सूक्ष्म शरीर की, स्थूल शरीर, सभी व्याधियां खत्म हो जाती हैं, सारी व्याधियां खत्म हो जाती हैं। तो ऑटोमेटिक ही होता है ये, मतलब उसको स्पेशल करने की ज़्यादा जरूरत नहीं। मतलब परमात्मा से मिलन, उसके प्रोसेस में ये आसन वगैरह जो भी चीजें होती थी, और उसका बाई प्रोडक्ट है गुड हेल्थ। गुड हेल्थ। जैसे मान ले आप दिल्ली से हरिद्वार चले तो मुजफ्फरनगर भी आएगा, ठीक है, और मेरठ भी आएगा, और 1-2 चीजें और देश शहर आएंगे, ठीक है, सब। हाँ, नहीं उसके छोले भटूरे नहीं खाने मतलब खा सकते हैं, लेकिन ऑयल अवॉइड करना पड़ता है। योग में नहीं हम सजेस्ट करते, ठीक है। तो वो ये चीजें तो आएंगी ना, तो ऐसे स्पेशल जाने की जरूरत नहीं है मुजफ्फरनगर, स्पेशल जाने की जरूरत नहीं, हल्दीराम स्पेशल जाने की जरूरत नहीं है कहीं, ठीक है। हरिद्वार जाना, मंजिल आपकी हरिद्वार है, तो ये चीज़ें आएंगी। इसी तरह से हेल्थ ठीक होएगी, क्योंकि मंजिल आपकी भगवान को प्राप्त करेगी। क्योंकि भगवान को प्राप्त तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर पूरी शुद्धता होगी। भगवान को आप तभी बुला पाएंगे अपने पास। एक मेहमान आता ना, सजाते हैं घर, पवित्र करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, घर में ठीक ठाक करते हैं, खाने के लिए रखते हैं, तो उनको प्राप्त करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा? तो वो योग के लिए, वो योग उस लिए होता है। तो अब आज हमको, हमारे व्यूअर्स को योग की मेरे ख्याल से ट्रू डेफिनेशन पता चली होगी कि योग जो है सिर्फ आपका शरीर का ही मतलब ठीक करने के लिए नहीं है, सिर्फ आसन नहीं है, इसमें बहुत कुछ है, बहुत डीप में है। तो डीप में हम आपसे दोबारा एक बार चर्चा करेंगे, आपका समय एक बार दोबारा लेंगे योगी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे थैंक यू।